नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, पश्चिम यूपी के शामली जिले में 11 तारीख को जयंत चौधरी का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और आज शामली में हम मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर। और जो मेरे पीछे आज आप तमाम नेतागण देख रहे हैं, विधायकगण देख रहे हैं, वो आज यही तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल की जनपद शामली में जो रैली होने जा रही है उसको ऐतिहासिक तरीके से किया जाए। तो क्या मुद्दे रहेंगे और क्या इस रैली का संदेश जनता के बीच जाने वाला है, उसी पर तमाम बातचीत करेंगे। विधायक जी, आप ही बताइए, क्योंकि शामली में विधानसभा आपकी क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में जयंत चौधरी जी का कार्यक्रम है। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के यहाँ सिपाही हैं और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह ने बहुत काम क्षेत्र के लिए किए हैं और वो हमेशा क्षेत्र की चिंता करते हैं। तो लोगों का भी उत्साह है और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का भी मन है कि मैं क्षेत्र में आऊँ। जो सौगात उन्होंने क्षेत्र में दी है, सबसे बड़ी सौगात तो केंद्रीय विद्यालय की है, फ्लाईओवर की है और स्टेडियम की भी है, उसमें भी उनका सहयोग रहा। और जो सर्विस रोड मिली है उसमें भी उनका सहयोग रहा। तो ये सब काम इकट्ठे हो रहे हैं। तो लोगों का मन था कि अपने नेता का स्वागत करें, अभिनंदन करें, और नेता का भी मन था कि वो जनता के बीच में आवें। तो 11 तारीख को जनता के बीच में आ रहे हैं और इसके 2 काम हमारे होंगे। जो केंद्रीय विद्यालय की जहां स्थापना हो रही है वहीं ये रैली होगी। अस्थायी रूप से जो 5 केंद्रीय विद्यालय यूपी को मिले हैं, अस्थायी रूप से क्लास शामली ज़िले में ही चली हैं। तो ये सब कार्यक्रम इकट्ठे हो रहे हैं, तो लोग उनका धन्यवाद करेंगे अपने नेता का, और एक संदेश भी इसका जागा दिल्ली और लखनऊ तक, क्योंकि चुनाव भी है, अब चुनावी साल है, तो वो संदेश भी जा रहा है। हाँ बिल्कुल, चुनाव का तो रही है, हमेशा चुनाव में ही रह राष्ट्रीय लोकदल तो कभी पीछे हटता ही नहीं। ये तो अभी ईकड़ी में हुई थी, उसका भी संदेश गया, बलानी में हुई उसका भी संदेश गया, उत्तराखंड में करी उसका भी संदेश है, इसका भी संदेश देना। चुनाव तो आ ही रहा भाई। लोकतंत्र में तो देख, चुनाव तो हमेशा रहे, लोकतंत्र में घबराना नहीं है और हमेशा ताकत दिखानी है अपनी। तो ताकत तो दिखाने का समय आया है, ताकत भी दिखाओगे और सम्मान भी करेंगे नेता का, उनका अभिनंदन करेंगे कि उन्होंने काम दिए हैं। यहाँ बहुत बड़ी सौगात शामली जिले को मिली है, तो इसलिए उनका स्वागत करना है। ठीक है, ये संदेश, क्योंकि चुनाव की बात कर रहे हैं साहब, और चुनाव में आप लोग किस तरह से सहयोग आप लोगों का रहेगा? वैसे तो आप लोग रहेंगे, मैं पूछना चाहता हूँ जनता को संदेश क्या दे रहे हैं? हाँ, जनता को आपको बताया अभी विधायक जी ने भी कि ये बहुत बड़ी बात है कि 5 केंद्रीय विद्यालय जो है हमारे यूपी में मिले हैं, जिनमें से एक हमारे शामली में आए। ये बहुत बड़ी बात है। 74 ज़िले हैं और शामली जबकि हमारा छोटा ज़िला है, मगर फिर भी माननीय चौधरी जयंत सिंह जी की मैं समझता हूँ कि उन्हीं की वजह से हमें एक बहुत बड़ी सौगात जो है हमारे ज़िले को मिली है, जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर के केंद्रीय विद्यालय की एक वो होता है कि मतलब इतना बड़ा विद्यालय, वहाँ के पढ़े हुए बच्चे जो वहाँ की अपब्रिंगिंग होती है वो पूरे जीवन उनके काम आती है। बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि पूरे ज़िले के ऊपर ये बहुत बड़ी एहसान है माने चौधरी जयंत सिंह जी का, और सभी लोग मिलकर एक बड़ी रैली हम लोग यहाँ करेंगे। आप चुनाव की बात कह रहे थे, राष्ट्रीय लोकदल के लोग हमेशा उनका 5 साल चुनाव रहता है। हम लोग 24 घंटे 7 के 7 दिन जो है लोगों के बीच में रहते हैं। हमेशा हमारे लिए कोई ये नहीं है चुनाव आ रहा है, हमें तो मेहनत करने वाले लोग हैं। राष्ट्रीय लोकदल के लोग किसान में मेहनत, अपने खेतों में मेहनत करते हैं और हम लोग क्षेत्र में सब मेहनत करते हैं। और चौधरी साहब को जो है एक नई ऊर्जा यहाँ से हम देने का काम करेंगे। शामली से एक बहुत बड़ी मीटिंग यहाँ पे होगी, आप देखिए। कितनी भीड़ पहुँचने की उम्मीद है? बहुत बड़ी संख्या में। आप संख्या मत पूछिए, ये रैली नहीं रेला होगा, बहुत बड़ा रेला होगा और बहुत अच्छी मीटिंग होगी। ठीक जी, आप लोग पार्टी में जिस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि समीकरण की बात होती है कि समीकरण समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन था, आज बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो वो संदेश, वो भीड़ भी वहाँ दिखाई देगी। किस तरह से आप लोग करेंगे? मैंने कहूँ ये तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, चौधरी चरण सिंह की विचारधाराओं की पार्टी है। ये गठबंधन से इसका कभी कोई ऐसा वो नहीं रहा और कुछ से इनका कद बढ़ता है या वो होता है। गठबंधन तो यूँ है कि हाँ, कुछ समाज में परिवर्तन हो, कुछ समाज का भला हो, इसलिए गठबंधन करे जाते हैं। नहीं तो यहाँ तो अकेले ने ऐसी रैली करी है कि जिसका कोई जवाब नहीं रहा, जिसका कोई तोड़ नहीं हुआ। तो ये चौधरी साहब के प्रति यहाँ जो किसान का, मजदूर का और युवा का जो प्रेम है वो चौधरी साहब से जुड़ा हुआ है
और चौधरी साहब के साथ ये सब लोग जुड़े हुए हैं और चौधरी साहब को ये ऐतिहासिक रैली करके दिखाएंगे। तैयारी देखिए आप बताइए कि किस तरह से क्या लग रहा है इस रैली का संदेश आपके हिसाब से क्या जाने जा रहा है? देखिए राहुल भाई, आप न्यूज़ 80 आप लोग कवर करते रहते हैं चौधरी साहब को और आपने उनकी हर एक रैली देखी है। और जो कार्यकर्ता है इस रैली में, राष्ट्रीय लोकदल की हमेशा देखा गया है कि जो भी व्यक्ति पहुंचता है वो श्रद्धा से पहुंचता है। तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी विचारधारा हो, और जो रैली है एक राजनीतिक दल की जो होती है, ट्रैक्टर से, ट्रॉलियों से, संसाधनों से, अपने संसाधनों से लोग आते हैं और अपने संसाधनों से रैलियाँ करते हैं। ये हमारा मौका मिला हम लोग को कि हम लोग जो चौधरी साहब हमें लौट दे रहे हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, भैंसवाल में स्टेडियम का निर्माण हो, हाईवेज़ का निर्माण हो या ITI का निर्माण हो, जो भी चौधरी साहब दे रहे हैं, हमारा मौका है कि हम उनको सम्मान स्वरूप जो हमारे यहाँ रैली हो रही है केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के संबंध में, वो आ रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि बहुत बड़ी एक रैली हो जिससे एक संदेश जाए कि राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसा दल है जिसमें सर्व समाज का हित सुरक्षित है। विधानसभा चुनाव का आगाज भी इसको कह सकते हैं क्या? बिल्कुल निश्चित समझिए आप, क्योंकि हर जिले में वो जा रहे हैं और एक राजनीतिक दल का ये अहम मुद्दा होता है कि जब चुनाव आए तो उसकी सक्रियता और बढ़ जाती है। तो ये 2027 का जो चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का, संभवतः समझिए और पूर्णतः यही उनकी रणनीति है। चाहे मेरठ हो, चाहे उत्तराखंड में भी पीछे रैली हुई हो, चाहे बागपत में रैली हुई हो, उनका यही उद्देश्य है कि अपने कार्यकर्ता को एकजुट करके और एक संदेश दे दें कि राष्ट्रीय लोकदल चुनाव मोड में आ चुका है और राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ राष्ट्रीय लोकदल को मौका मिलेगा वो NDA गठबंधन के साथ हर जगह परचम रहना है। तो यानी जो युवाओं की और गन्ने की, किसानों की जो बात, राजनीति की बात रालोद हमेशा से करती आई, तो क्या वो बात भी वहाँ सुनाई देगी युवाओं के विकास की, शिक्षा की? देखिए राहुल भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं आपका बहुत आभारी इसलिए भी हूँ, लोकदल हमेशा आभारी है कि आपने लोकदल की जितनी भी रैलियाँ हैं आपने खुद जाकर उनको कवर किया है। अभी पीछे शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर की बात आई थी 2026 में जो लागू होना है, चौधरी साहब ने पूर्णतः उसको डिस्कस किया। 14 मई की ये बात है। किसान उसमें मौजूद थे, राजनीतिक दल के लोग मौजूद थे, जो स्टेटस यानी कि इकोनॉमिक के, इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो मौजूद थे। उन्होंने सबका पक्ष सुना और उस ऑर्डर में उसको गंभीरता से उन्होंने स्टडी किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं समय लिया है इसके बारे में डिस्कस करने की ऐसा शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर आना चाहिए जिससे शुगर इंडस्ट्री को भी कोई हानि ना हो और किसानों का हित जो है वो सुरक्षित रहे। और रही बात, आपने कहा कि जो युवा है ये देश युवाओं का है। ये देश, मैं जब बालिनी में था मैंने कहा था देश युवाओं का, जो राजनीति बदलती रहती है। आज जो स्किल के सेंटर्स बन रहे हैं दुनिया, यूरोप जो है, हमारे यहाँ से जो स्किल्ड लोग यानी कि जो हर क्षेत्र में स्किल्ड होंगे वो लोग यहाँ से चुनकर जाएंगे और देश का नाम और अपना क्षेत्र का नाम और जिस स्किल में वो परिपक्व होंगे यूरोप में और अन्य देशों में जाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो आप देखिए कि 11 जून में अब रैली और रैली की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आप किस तरह से देख रहे हैं इस रैली को और क्या संदेश? बहुत बड़ा संदेश जाएगा यहाँ से। जो शामली ज़िले में केंद्रीय विद्यालय देने का काम आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने किया है, इसको बहुत बड़ा एहसान है शामली के ऊपर, क्योंकि कुल 5 केंद्रीय विद्यालय आए हैं और उसमें शामली एक पहले नंबर पर है, इसलिए बहुत बड़ा संदेश जाएगा इस रैली से। आप बताइए 11 तारीख की तैयारी कैसी आप लोग करेंगे? क्या है आप लोगों के मतलब संदेश देने का मन में, क्या किस तरह से रैली? नहीं, काफ़ी लंबे समय से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जैन जी समय दें। आपने देखा लगातार जब से वो सरकार में है, लगातार वो शामली ज़िले के लिए चाहे वो स्टेडियम देने की बात हो या नवोदय विद्यालय की बात हो, सेंट्रल स्कूल मिलना, ये बड़ी बात होती है जब आपको पूरे देश में 5 ही विद्यालय मिले। और ऐसे में उनका ध्यान हमारी ओर गया तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो इतना स्नेह हमको देते हैं तो ऐसे अवसर पर हमें भी उनका मान सम्मान करना है। आज बड़ा उत्साह रहा, पूरे ज़िले से सभी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष की मौजूदगी में आज मीटिंग हुई और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी रैली काफ़ी लंबी समय बाद शामली ज़िला और आसपास के ज़िले देखने जा रहे हैं। पूरे उत्साह के साथ हम लोग आदरणीय चौधरी जैन सिंह का यहाँ स्वागत करेंगे और ये दिखाएंगे कि जो आने वाला 2027 का चुनाव है, आने वाले जो भी चुनाव हैं, आज राष्ट्रीय लोकदल उसी पार्टी की तरह उभरेगा जैसे कभी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के समय पर और चौधरी अजीत सिंह जी जब काम करते थे। आज हमें उन दोनों नेताओं के सपनों को पूरा करने की जो जिम्मेवारी मिली है चौधरी जैन सिंह जी की इस मीटिंग में हम वो दिखा देंगे। ठीक, आप लोग आए यहाँ, आज समीक्षा बैठक आप लोगों ने की, अध्यक्ष जी
किस तरह से गांव में बसें लगाई जाएगी, क्या रणनीति आप लोगों की है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। आज जो हमने मीटिंग की है वो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी जनपद शामली में आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत खुशी का पल है और खुशी का लम्हा है। और उन्होंने जो सौगात जनपद को, हमारे जनपद को दी हैं, क्या क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो हमारे लिए खुशी की बात है। हम उनका धन्यवाद अपने ज़िले में बुला करके हम उनका धन्यवाद करेंगे। और सब नेता, आज हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आज सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। हम जनपद शामली का कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिसमें से हमारे चौधरी साहब को सुनने के लिए वहाँ का आदमी ना आए। पूरे जनपद से हम लोगों को लाने का वहाँ पर काम करेंगे और अपने नेता, जो हमारे नेता हैं, उनकी बात हम इस जनपद के लोग सुने, ये हमारा प्रयास रहेगा। चुनावी मूड में है क्योंकि आप लोग दिखाई दे रहे हैं। आप भैंसवाल से आए, बताइए आप किस तरह की तैयारी आप करेंगे, आप लोग, क्या आप लोगों को जिम्मेदारी? मैं आपको बता दूं, ये राष्ट्रीय लोकदल वह पार्टी है जो इस भारत में केवल कांग्रेस थी। देश आज़ाद हुए पर कांग्रेस थी। चौधरी चरण सिंह ने पहला झंडा उठाया था नागपुर में, जवाहरलाल के सामने खड़े हो गए थे। फिर वे इतने सच्चे ईमानदार थे। आज जो भारत में 36 बिरादरी जमीन बोरी है, चौधरी चरण सिंह की देन है। फिर चौधरी अजीत सिंह ने जितने मील दे रखे, चौधरी अजीत सिंह ने दिए। आज ये तीसरी पीढ़ी है उनकी, जैन चौधरी तीसरी पीढ़ी है। इन्होंने जो स्कूल दे दिया, नवोदय स्कूल है, हो रहे। समस्या यो आज बताऊँ सबसे बड़ी है बेरोजगारी की। बेरोजगारी की जो समस्या है, जयंत इस पर पूरा मंथन कर रहा, पूरा तन मन धन है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जयंत, यह इतनी सच्ची ईमानदारी, बढ़िया सच्चाई पार्टी है। इससे बढ़िया पार्टी हमारे लिए तो कुछ है नहीं। और आज जो ये लोग हैं, किसानों के मसीहा है तीनों। और जो है आज भारत के किसानों की नज़र चौधरी जयंत पे है। अगर जयंत ने किसानों को अनदेखी कर दिया, वह मामला आज चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह का भी लोग न कहेंगे भाई पोता कैसा होगा। वो अगर इन तक खरा, चौधरी चरण सिंह ने कहता भाई राजनीति लाखनी, चौधरी अजीत सिंह, और वे इतने खरे सच्चे ईमानदार, एक कोठा नहीं बना सके, पर राजनीति में 35 साल लोग अपना दाग नहीं लगवा सके। चौधरी अजीत सिंह इतना सच्चा ईमानदार आदमी इस देश में बहुत कम हो। और ऐसे आदमी अगर पार्टी में भाई डाल के, हमने चौधरी चरण सिंह की सेवा करी, जगजीवन के जमानत है, चौधरी अजीत सिंह की सेवा करे, अब जयंत की सेवा कर रहे। ये जो है पार्टी है, जो आज ये प्रोग्राम हो गया 11 तारीख का, ये तो चौधरी चरण सिंह के नाम पे होगा, चौधरी अजीत सिंह के नाम पे होगा। जयंत की तो ऐसा है आ जाएगा, इसका वेलकम कर देंगे। ये तो जाकत है इस क्षेत्र का, और इसे तो बढ़ा चढ़ा के हम इतना ऊंचा पहुँचाओगे जो इस पार्टी में नहीं, किसी भी पार्टी में रहेगा, इसका वजूद रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। चौधरी चरण सिंह वादी लोग हैं और बहुत पुराने पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं, उत्साह है। आप बताइए बाबा जी, आप कैसे तैयारी और क्या उत्साह आप लोगों, किसानों की बात किस तरह से होगी? जी किसानों में उत्साह बहुत है, इनके आने के कारण ही वहाँ लोग जाएंगे। और जो इसमें और भी कोई ऐसा जोड़ दे उसका कोई लाभ नहीं है। तो देखो गर्मी कितनी है, और इस गर्मी में भी लोग जो हैं बहुत जाएंगे। तो ठीक ये तैयारी आप देखिए राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर जिस तरह से हुई, एक तरह से समीक्षा बैठक कार्यकर्ताओं की, नेताओं की हुई है। और 11 जून को जयंत चौधरी शामली के काबड़ोत में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और एक तरह से नेता यहाँ उनका धन्यवाद भी करेंगे और ये धन्यवाद सभा भी इसको बताया जा रहा है। लेकिन बात गन्ना किसान की है, बात जो है युवाओं की है, बात विकास की है, सड़कों की है, उन पर भी बात होगी क्योंकि अब चुनावी साल है और जनता काम को देखना चाहती है, हिसाब किताब भी जानना चाहती है। लेकिन अब 2027 के चुनाव तक किस तरह का माहौल बनेगा आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन ये जनसभा अब पश्चिम यूपी में चौधरी चरण सिंह विचारधारा से जुड़े लोगों के लिए उत्साह का सबक बन रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।